Hey guys, welcome to Learning with Joy. I'm Harsh and today video is all about Samsung. So without any further delay, let's launch into Samsung टेक वर्ल्ड की एक ऐसी कंपनी जिसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आज हर घर में पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में से किसी ने इसका नाम ना सुना हो। तो आज मैं बात करूंगा इसके ओरिजिन और इसके अभी तक के सफ़र के बारे में। सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है। साउथ कोरिया में सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार्स। इसकी नींव 1 मार्च 1938 में ली ब्यूंग चुल द्वारा रखी गई थी। उस समय सैमसंग ग्रोसरी ट्रेडिंग स्टोर हुआ करता था जो कि नूडल्स और अदर प्रोडक्ट्स को बेचा करता था, और उसी टाइम से इसने अपने नूडल्स को चाइना तक एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है कोरियन वॉर। कोरियन वॉर के बाद ली ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए टेक्सटाइल और कोरिया की सबसे बड़ी वूलन मिल खोली, और उनका गोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन से अपनी कंट्री को रीडेवलप करने में हेल्प करना। और उस टाइम कोरियन गवर्नमेंट ने अपने कई सारी पॉलिसीज़ में चेंज किया जिसने सैमसंग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ग्रो करने में। लेट 1950s में कंपनी ने कोरिया की सबसे बड़ी 3 कॉमर्शियल बैंक्स को अपने अंडर में कर लिया, साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज को भी। और उन्होंने अंडर में कर लिया उन फर्म्स को जो सीमेंट और फर्टिलाइजर्स बनाया करते थे। 1960s आते आते कंपनी ने ऑयल रिफाइनरी, नाइलॉन कंपनी और डिपार्टमेंट स्टोर्स कई सारे अपने वहाँ कोरिया में खोल लिए। फिर 1970s में कंपनी एक्सपैंड हुई और इन्होंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया, जो कि एक फुल लाइन प्रोडक्शन था। फुल लाइन प्रोडक्शन का मतलब है कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट्स तक वो वहीं बनाया करते थे। फिर उन्होंने सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग शिप बिल्डिंग एंड सैमसंग प्रिसीजन कंपनी खोली। सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज शिप बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल्स बनाया करती थी, और सैमसंग ने 1969 में सबसे पहला अपना कदम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे रखा और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस्ड डिवीज़न भी बनाया। उनका पहला प्रोडक्ट था ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न। 1970s में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को ओवरसीज में सेल करना शुरू कर दिया, और 1970s में ही सैमसंग कंपनी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर बन गई कोरिया में, और पूरी कोरिया का 50% सेमीकंडक्टर स्टेक सैमसंग के पास था। फिर 1970s और अर्ली 80s में उन्होंने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांचेस को अलग अलग इस्टेब्लिश कर दिया। फिर 1978 में इन्होंने एरोस्पेस डिवीज़न भी बनाया जिसमें ये एयरप्लेन्स बनाया करते थे। सैमसंग डेटा सिस्टम, जिसे हम आज SDS के नाम से जानते हैं, उसे 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था ग्रोइंग बिजनेसेस को अपने डेटा स्टोर करने में हेल्प करने के लिए, और इसी वजह से सैमसंग उस टाइम IT सर्विसेज का लीडर बन चुका था। उन्होंने 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोले जो कि उसी टाइम कंपनी को टेक लाइन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगे, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, हाई पॉलीमर केमिकल, जेनेटिक इंजीनियर, टूल्स, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस और नैनोटेक में काम करना शुरू कर दिए थे। फिर आता है समय 1987 का, जब ली ब्यूंग चुल की मौत हो गई। कंपनी को फिर 5 हिस्सों में बांटकर उनके बेटे और बेटियों को दे दिया गया, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवीज़न था उसे उनके बड़े बेटे ली कुन ही को दे दिया गया। ली कुन ही को लगा कि उनकी जो कंपनी है वो अपने कंट्री में तो डोमिनेट कर रही है, पर वो ग्लोबल लेवल की कंपटीशन के लिए अभी रेडी नहीं है। तो उन्होंने न्यू मैनेजमेंट नाम से एक सिस्टम लाया जहाँ पे छोटे कर्मचारी अपने बॉसेस की गलतियाँ गिनवा सकते थे, और ये रीज़न बना कंपनी के प्रोडक्ट्स को हाई क्वालिटी में स्ट्रेस करने के लिए। और उस टाइम उन्होंने वुमेन्स को सीनियर रैंक में प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिर 1990s में इस वजह से कंपनी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक्सपेंड करना शुरू कर दी थी। फिर 1996 में ली कुन ही को गिल्टी पाया गया कॉर्पोरेट स्कैंडल, मल्टीपल पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट सूट्स एंड ब्राइवरी केसेस, और उन्हें 2 साल के लिए जेल हो गई। हालांकि उन्हें कोर्ट के द्वारा अगले साल ही पार्डन कर दिया गया, पर इसका असर कंपनी की छवि पे नहीं पड़ा, और कंपनी उस टाइम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी बन चुकी थी कंप्यूटर मॉनिटर्स, सेमीकंडक्टर्स, LCD डिस्प्ले के लाइनअप में। फिर 2000 में जब सैमसंग ने पहला अपना गैलेक्सी स्मार्टफोन लॉन्च किया, वो एक इंस्टेंट हिट था,
लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन बन चुका था उस समय दुनिया का। और जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआती आईफोन्स में सैमसंग ने अपने माइक्रो प्रोसेसर्स बना के दिए थे, और आज भी आईफोन्स सैमसंग की ही बैटरी ऑन डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। और उस टाइम सैमसंग वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया था माइक्रो प्रोसेसर का। फिर 2006 में कंपनी टॉप सेलिंग टीवी मैन्युफैक्चरर बन गई थी ग्लोबल मार्केट में, और ये कंटिन्यू 6 साल का रिकॉर्ड था। फिर 2010 में गैलेक्सी सीरीज ने अपने टैबलेट्स और कंप्यूटर्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया। हालांकि इनके टैबलेट्स और कंप्यूटर्स लोगों को कोई बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं आए। फिर 2014 में ली कुन ही को हार्ट अटैक आ गया और 2020 में उनकी डेथ हो गई। गाइस, बुर्ज खलीफा का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसे सैमसंग C&T कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही बनाया था। आज की डेट में सैमसंग के 80 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं, और आज की डेट में 3.7 लाख एम्प्लॉयज़ पूरे वर्ल्ड वाइड इनके अंडर काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा है। और आज भी कोरिया में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका 17% स्टेक सैमसंग के पास ही है। सो गाइज, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।